Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you? I hope so you all fine. Now today we have started our lecture number 4 from World Geography. Already हम 3 lectures डिस्कस कर चुके हैं जिसमें हम 30 कंट्रीज़, उनके कैपिटल्स, उनकी करेंसीज को डिस्कस कर चुके हैं बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक्स के साथ। तो इन शॉर्ट और मैजिकल ट्रिक्स के साथ आज आप सीखेंगे नेक्स्ट टाइम, और इसके बाद सिर्फ 2 लेक्चर होंगे, उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम आ जाएंगे स्ट्रेट्स की तरफ और गल्फ्स वगैरह की तरफ आएंगे। बाकी जितनी भी जियोग्राफी से रिलेटेड चीज़ें हैं वो भी इंशाल्लाह हम जल्द से जल्द स्टार्ट करेंगे। नाउ स्टार्ट आवर लेक्चर। इंडिया एक कंट्री है जिसका कैपिटल है न्यू दिल्ली और करेंसी इसकी जो है वो है रुपी। जैसे पाकिस्तान के ना वैसे ही है, तो इसको याद रखने के लिए कोई ट्रिक ज़रूरी नहीं है और ये इतना मुश्किल भी नहीं है। न्यू दिल्ली इसका कैपिटल है, ये आप कॉमनली भी सुनते हैं, और रुपी जैसे पाकिस्तान के वैसे ही है। 32 पे आ जाता है इंडोनेशिया और फिर जकार्ता इसका कैपिटल, और करेंसीज जो होती है वो इंडोनेशियन रुपये होगी। लेकिन इंडोनेशिया की जो हम निमोनिक्स देंगे वो नेशिया जो है वो नशावर जैसे चीज़ें होती हैं ना, उसे कहते हैं नशा करके, ठीक है। इंडोनेशिया की जो कंट्री है आप कह सकते हैं एज अ निमोनिक्स, वहाँ पे बहुत ज़्यादा नशा वगैरह करते हैं, लेकिन एज अ निमोनिक्स यूज़ करना है। और जकार्ता से हम कहेंगे जागने वाले, ठीक है, जागने वाले इसका कैपिटल होगा। और इंडोनेशियन रुपी, और रुपी वहाँ पे क्या चलता है, पैसा। लेकिन इसको भी हमने ट्रिक से याद करना है ताकि आपको मिक्सअप ना हो जाए, ये भी रुपये और ये भी रुपये, तो ऐसे मिक्स हो जाएगा। तो हम ऐसे बोलेंगे कि इंडोनेशिया में बहुत ज़्यादा नशा चलता है। नशा चलने की वजह से लोग वहाँ पे जागते रहते हैं, क्योंकि वो सोते नहीं हैं। जब वो नशे में होते हैं तो वो मतलब उनको इस चीज़ की क्रेविंग रहती है, तो वहाँ पे ज़्यादा जागते हैं लोग और क्या करते हैं, पीते रहते हैं। रुपी से होते हैं, पीते रहते हैं, जाग के क्या करते हैं, नशा करते हैं और पीते हैं, ठीक है। रुपी से इंडोनेशियन रुपी होगा। 33 पे आ जाएगा ईरान। कैपिटल इज़ तेहरान एंड इस करेंसी इज ईरानियन रियाल। तो इट्स निमोनिक इज़ ईरान का ईरान ही रहेगा। और इसमें आप कैपिटल जो इसका तेहरान है, तेहरान को आप निमोनिक्स में दे सकते हैं कि जैसे यहाँ पे तरखान होता है ना, जो कि फर्नीचर वगैरह रेडी करता है, आप ये कह सकते हैं। और रियाल को आप कह सकते हैं किसी पर्सन के नेम, जैसे कि रियाज फॉर एग्जांपल, उसके नाम के साथ आप उसे दे सकते हैं। जैसे कि रियाज एक नाम होता है ना एज अ नाउन, तो आप उसके साथ इसकी कंपैरिजन कर सकते हैं। ईरान में क्या कहा जा सकता है कि ईरान एक ऐसा कंट्री है जिसके अंदर तरहान बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, और वहाँ पर जो है वो ज़्यादातर नाम के जो लोग हैं वो रियाज नाम के लोग रहते हैं, क्योंकि करेंसी उसकी रियाल है, तो हम कहेंगे रियाज नाम के लोग वहाँ पे ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। तरखान बहुत रहते हैं और रियाज, ये 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा रहती हैं ईरान में। नेक्स्ट 34 पे आ जाता है इराक को हम निमोनिक्स देंगे राख जैसे डस्ट वगैरह होती है, ठीक है। उसका कैपिटल है बगदाद और इसकी करेंसी है इराकी दिनार को हम नार, आप लास्ट वाली साउंड दे सकते हैं, नार में जो अनार होते हैं, पोमीग्रेनेट्स होते हैं, हम उसके साथ ऐसे निमोनिक देंगे। बगदाद को हम देंगे भागना, ओके। इराक में ये कह सकते हैं कि इराक में तूफ़ान आता है जिसमें राख उड़ती है, और ये सडनली आता है और आता ही रहता है। आप इसको एज अ निमोनिक याद रखें कि इराक में बहुत ज़्यादा तूफ़ान आता रहता है जिसमें राख उड़ती है, सारे लोग फिर भागते हैं, उनके पास अनार के बाग हैं, तो उनको ये ख़तरा होता है कि कई सारे अनार उनके गिर ना जाएं, इसलिए वो भाग के इसे बचाने की कोशिश करते हैं। बगदाद से भागते हुए वहाँ पे अनारों की तरफ अनारों को बचाने चले जाते हैं। तो ये इराकी दिनार को अनार से हमने कर दिया। 35 पे आप कर लेंगे आयरलैंड को कहेंगे आप आयरन मैन आपने मूवी में देखा होगा, आयरन मैन, ठीक है। डबलिन और यूरो, डबल का डबल से ही करेंगे, ठीक है। आयरन मैन है, यू नो डैट कि आयरन मैन इज़ वेरी पावरफुल पर्सन, और जब भी वो किसी को यानी मारेगा, स्लैप भी करेगा, तो वो डबल हो जाएगा, यानी स्वेल हो के वो डबल हो जाता है, यानी डबलिन हो जाता है। आयरलैंड में क्या रहता है, आयरलैंड में आयरन मैन रहता है जो कि मार के दूसरे लोगों को डबल कर देता है, और ये है यूरोप में, तो इसके लिए इसकी करेंसी यूरो है। और दूसरा इसका नमोनिक होता है यूरो का रोना। तो जब आपको मार पड़ेगी, आप स्वेल हो जाओगे, तो आफ्टर डैट यू विल बी क्राई, तो आपको रोना पड़ेगा। 36 पे है इसराइल का है जेरूशलम, और शेकल जो है वो इसकी करेंसी है। तो हम इसराइल को हम ऐसे रख सकते हैं कि यरूशलम, वहाँ पे ज़्यादा वैसे यहूदी ज्यूस वगैरह ज़्यादा रहते हैं, तो जी रहे हैं वो शलम, यानी यरूशलम को हम कह सकते हैं जी रहे हैं, यानी अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। तो शक्ल, जिस भी शक्ल में जी रहे हैं वो अपनी ही
मस्ती में जी रहे हैं, ठीक है। इज़राइल में यरूशलेम यानी अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं, शक्ल यानी जिस मर्जी शक्ल में, उनको किसी की कोई परवाह नहीं है। नेक्स्ट आ रहा है 37 इटली। इटली में है रोम और यूरो, या आप ये भी यूरोप में है, लेकिन हम इसके नमोनिक्स बताते हैं। इटली जो है आप कह सकते हो कि एक छोटा सा कंट्री है, वैसे लिटरली इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कंट्री। इटली एक छोटा सा कंट्री है जिसके अंदर रोम यानी छोटा सा रूम है, ठीक है। इसको निमोनिक देते हैं रूम के साथ। छोटा सा रूम है इसके अंदर जिसमें सारे लोगों को कैद करके रखा हुआ है। तो वो क्या कर रहे हैं, वो रो रहे हैं। यूरोप से हमने बताया था कि रोना, तो वो सारे जब आप एक कमरे में कैद होते हो, आपको बाहर निकलने की कोई फ्रीडम नहीं होती है, तो यू विल बी क्राई देयर बिकॉज यू हैव नो इंडिपेंडेंस। तो इटली में आप कह सकते हो रोम है, और वहाँ पे यूरो यानी सब रो रहे हैं। 38 पे आ जाएगा जापान, टोक्यो और यन। यहाँ पे एक फैमिली है, जापानियन फैमिली है, वो बहुत ज़्यादा पान खाती है, पान, ठीक है, जापान पान, ठीक है, पान खाती है। तो मतलब फादर उसे कहते हैं अपने बच्चे को, एक फादर जो हैं बाप है वो अपने बच्चे को बोलता है कि आप जाएं और पान लेके आएं। तो टोक्यो, ठीक है, तो उसकी माँ जो है, माँ बच्चे को टोकती है कि इतना ज़्यादा बाहर मत जाया करो, ठीक है। जैसे कि मदर की एक आदत होती है बच्चों को डांटना कि बार बार आप बाहर क्यों जाते हो, एक दफ़ा में ये काम करके आ जाया करो। टोक्यो यानी टोकना, माँ हमेशा टोकती रहती है कि ना, तो बाप को भी टोकती है कि पान मत खाया करो, बच्चे को भी टोकती है कि बाहर मत जाया करो। तो येन बच्चा क्या कितनी करेंसी लेके जाता है, 10 रुपीज़, ठीक है, वो 10 रुपीज़ लेके जाता है अपने साथ पान लेने के लिए। नेक्स्ट है 39 जॉर्डन, अमान और जॉर्डियन दिनार। और जॉर्डन की आपको एक खासियत पता होना चाहिए, यहाँ के लोग जो है ना, इनकी जो एक बास्केटबॉल आई थिंक ये खेलते हैं या फुटबॉल खेलते हैं, मुझे याद नहीं है एग्जैक्ट, कि ये लोग जो होते हैं वो बहुत लंबे लंबे होते हैं, इनकी हाइट बहुत लंबी होती है। तो जॉर्डियन जो लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा हाइट में लंबे होते हैं। तो यहाँ पे हम निमोनिक इस तरह बनाएंगे कि अमान जो है वो इनका कैपिटल है, तो हम इसे अम्मा के नाम से बनाएंगे। और जॉर्डियन दिनार, दिनार आपको पता है कि पहले ही हमने अनार का बना चुके हैं निमोनिक्स। तो जॉर्डियन जो सारे बच्चे हैं, जॉर्डन के सारे बच्चे जो हैं वो अपनी अम्मा को कहते हैं कि हमें अनार चाहिए। तो अम्मा वैसे भी लंबी है, तो वो अनार आराम से उतार के दे देगी ट्री से, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं होगी। 40 पे है कज़ाकिस्तान। कज़ाक कहते हैं लूटने वालों को, जैसे रस्तों में होते हैं ना लूटने वाले, कोई तजारत करने के लिए जा रहा होता है, रास्ते में लूटने वाले खड़े होते हैं। तो कज़ाकिस्तान, वहाँ पे बहुत ज़्यादा कज़ाक होते हैं, वो वहाँ उसका जो कैपिटल है वो है नूर सुल्तान। तो आप ऐसे निमोनिक बना सकते हैं कि कज़ाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कज़ाक हैं जो कि नूर सुल्तान के अंदर पनाह लेके रह रहे होते हैं। ये किसी को नहीं पता कि वो नूर महल के अंदर है। तो 10 जी यानी, तो आप 10 जी से आप लेंगे 10 यानी बस 10 मेंबर हैं जो कि उसके अंदर रह रहे हैं, 10 कज़ाक हैं जो कि सबको मिल के लूटते हैं। आई होप यू विल इंजॉय दिस वीडियो एंड दिस इज़ अ वेरी इंफॉर्मेटिव वीडियो फॉर यू। और इसके लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट करना पड़ता है, और ये बहुत ट्रिक्स जो हैं, ये शॉर्टकट ट्रिक्स सिर्फ आपके लिए लेके आई हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। और ये जो जियोग्राफी के आजकल एग्ज़ाम्स वगैरह नेक्स्ट होने हैं, चाहे वो CSS और PMS है, और PMS के दूसरे एग्ज़ाम्स वगैरह हैं, वो इसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा ये आपको। तो काइंडली आप चैनल को देखिएगा भी, कंप्लीट देखिएगा, उसे सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच।